Hello everyone, we are doing a series how to organize documents in the reference of research paper. In this video, I will explain location, where you will find location and how you use location in the reference of your research paper or any other type of research work. If you have print source, in print sources, a page number or a range of page numbers specifies the location of a text. अगर आपका प्रिंट सोर्स है तो आप पेज नंबर को देखेंगे। किसी एक पर्टिकुलर बुक के पेज नंबर 60 से आपने मैटर बोरो किया या पेज नंबर 60 से लेकर 62 से आपने मैटर बोरो किया, तो ये जो पेज नंबर है ये आपके उस मैटर की लोकेशन है। इफ़ यू हैव एनी प्रिंट सोर्स, द लोकेशन ऑफ एन ऑनलाइन वर्क इज़ कॉमनली इंडिकेटेड बाय इट्स URL और वेब एड्रेस। ऑनलाइन वर्क की आपने अगर लोकेशन देखनी है तो आप URL देखेंगे या वेब एड्रेस देखेंगे। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL लोकेशन होगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये आती है कि द पब्लिशर ऑफ अ वर्क ऑन अ वेब कैन चेंज इट्स URL एट एनी टाइम, कि किसी भी वर्क का पब्लिशर URL को किसी भी टाइम चेंज कर सकता है। आपने आज URL देखा, हो सकता है एक दिन बाद या एक महीने बाद वो URL चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर दिक्कत आती है। तो वहाँ क्या सॉल्यूशन है? सम पब्लिशर्स असाइंस DOI और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइज टू देयर ऑनलाइन पब्लिकेशंस। अ DOI रिमेन्स अटैच्ड टू अ सोर्स इवन इफ द URL चेंजेस। उस कंडीशन के अंदर आप URL की बजाय DOI को देखिए। DOI है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज। DOI कभी भी नहीं बदलता, चाहे भले ही URL चेंज हो जाए, लेकिन DOI हमेशा एज इट इज़ रहेगा, हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। और एक यही कारण है कि साइटिंग अ DOI इज़ प्रेफरेबल टू साइटिंग अ URL, कि URL की बजाय DOI को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता। तो DOI लोकेशन होगी। तो अगर आपका प्रिंट सोर्स है उस कंडीशन के अंदर जो पेज नंबर है वो लोकेशन होंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑनलाइन सोर्स, इन दैट केस DOI इज़ लोकेशन। लोकेशन ऑफ अ टेलीविजन एपिसोड इन अ DVD सेट इज़ इंडिकेटेड बाय द डिस्क नंबर। आप कोई टेलीविज़न एपिसोड DVD के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर DVD के ऊपर डिस्क नंबर लिखा होगा जो उसकी लोकेशन होगा। अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट, वर्क ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और एन आर्टिफैक्ट इज एन आर्चीव इज लोकेटेड in a place, commonly an institution. Give the name of that place and of its city. अगर आप फिज़िकली कहीं पर गए हैं और आपने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है, आपने कोई आर्ट कला का नमूना देखा है किसी म्यूज़ियम में या किसी और तरह की कलाकृति देखी है और आपने खुद देखी है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने उस प्लेस का, उस सिटी का नाम देना है, वो उसकी लोकेशन होगी। द लोकेशन ऑफ अ परफॉर्मेंस, अ लेक्चर or any other forms of live presentation by naming the venue and its city. अगर आपने किसी परफॉर्मेंस की, वो परफॉर्मेंस कोई लेक्चर हो सकता है या किसी और तरह की लाइव प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसकी लोकेशन बतानी है तो आपने वेन्यू और सिटी का नाम देना है, वो उसकी लोकेशन होगी। आई होप नाउ यू कैन ईजिली ऐड लोकेशन इन द रेफरेंस ऑफ योर रिसर्च वर्क। थैंक यू।